नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मुख्य सेविका भर्ती 2022 के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक बहुत ही बड़ा आपका प्रश्न आता है, क्या सिर्फ 3 वर्षों में विषय रखने वालों को लिया जाएगा या 2 वर्ष में विषय रखने वालों को भी लिया जाएगा? तो जो मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताना है। और चाहे आपका 3 वर्ष का विषय हो या 2 वर्ष का विषय हो, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के अंत में मैं आपको सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है? तो अगर 3 वर्ष विषय लिया जाएगा सिर्फ, तो क्या कट ऑफ हो सकती है? एक सिनेरियो ये भी बन सकता है, तो उसके बारे में सिर्फ आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी। और ये वीडियो 3 वर्ष में विषय रखने वालों के लिए है, ठीक है? तो पूरी अपडेट आपको देखनी है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सुरक्षित कट ऑफ जो मैंने सभी के लिए बताई थी वही है। जनरल 54+ अगर आपके हैं, डीबी के लिए तैयार रहिए। ईडब्ल्यूएस अगर आपके 50+ हैं, डीबी के लिए तैयार रहिए। ओबीसी अगर आपके 49+ हैं, डीबी के लिए तैयार रहिए। एससी कैटेगरी में अगर आपके 40+ हैं, डीबी के लिए तैयार रहिए। अगर एसटी कैटेगरी में आपके 35+ हैं तो भी आप डीबी के लिए तैयार रहिए। और यही कटाप आपकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो एसटी वाली कटाप है, दिव्यांग जन और स्पोर्ट्स कोटा के लिए लागू होती है। आपके कितने भी नंबर हैं, उन तीनों कैटेगरी में आप डीबी के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? फाइनल कटाप इससे ज्यादा होगी अगर आप सभी को लिया जाता है। अब बात करते हैं केवल 3 वर्ष में विषय रखने वालों को अगर लिया जाए, कि जो होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, बाल विकास है, ये अगर तीनों वर्षों में जरूरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि ये विषय तीनों वर्ष में होना चाहिए, तो सिर्फ उनको ही लिया जाएगा कि जिनके पास ये तीनों वर्षों में विषय है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कट ऑफ हो सकती है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो जनरल की कट ऑफ ऐसी कंडीशन में, तीनों वर्ष के विषय की कंडीशन में 3 ईयर वाले, ठीक है, 3 ईयर सब्जेक्ट वाले, ये आप ध्यान रखिएगा, ये 3 ईयर सब्जेक्ट की बात हो रही है आप, ठीक है? तो यहां पर जनरल की कट ऑफ 47+ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 40+ रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 41+ रह सकती है। एससी की कट ऑफ 30+ रह सकती है। और एसटी की कट ऑफ 20+ रह सकती है। और हो सकता है इससे भी नीचे चली जाए। वहीं दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्पोर्ट्स कोटा, इनके 5 नंबर होंगे, 10 नंबर होंगे, सबको नौकरी मिल सकती है अगर 3 ईयर में लागू कर दिया गया कि 3 ईयर वालों को भी सिर्फ लिया जाएगा, 3 वर्षों में विषय रखने वालों को सिर्फ लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये कट ऑफ आपकी बन सकती है, ठीक है? तो लेकिन ये होगा संभव कि नहीं संभव होगा, अब उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे अनुसार सभी को लिया जाएगा, चाहे आपका विषय 2 वर्ष तक रहा हो या 3 वर्ष तक रहा हो, ठीक है? पुरानी जब मुख्य सेविकाओं के इंटरव्यू लिए गए, उन्होंने बताया कि 2 वर्ष में उनका विषय है, तो उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जो पुरानी मुख्य सेविकाएं हैं, उनके साथ समस्या ये है कि उनका जब नियुक्ति हुई थी तो वो पुरानी नियमावली पर हुई थी, ठीक है? अब नई नियमावली बन गई है। ऐसी स्थिति में क्या 2 वर्ष वालों को अब भी लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस पर आयोग ने कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, ठीक है? आप में से कोई आयोग जाता है तो इस पर भी बात करें, आयोग में 2 वर्ष वाले हैं इंक्लूडेड या नहीं है, उसके बारे में आप पूरा उनसे जानकारी ले सकते हैं, आरटीआई के द्वारा भी, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको पता करनी चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिग्री में तीनों सब्जेक्ट लिखे होते हैं, ठीक है? तो ये सारी जानकारी मेरी तरफ से थी। मेरे अनुसार 2 वर्ष और 3 वर्ष में विषय रखने वालों सबको लिया जाएगा। अब बात करते हैं मुख्य सेविका के रिजल्ट की। देखिए, आपसे पहले कई भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं। एक वीडियो 2018 और उस पर भी अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। एक जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा और एक आपकी हुई थी लेखपाल की परीक्षा, ठीक है? और लेखपाल की परीक्षा पिछले वर्ष जुलाई महीने में हुई थी और इस वर्ष दिसंबर माह है, अभी तक उस भर्ती को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। मुख्य सेविका को सबसे आगे ले जाकर नहीं खड़ा कर सकता आयोग, ठीक है? तो लड़कियां हैं, आपको थोड़ा बहुत वरीयता मिल सकती है, लेकिन ये मत सोचिए कि बाकी सारी परीक्षाएं पीछे रख दी जाएं और आपको सबसे आगे खड़ा कर दिया जाए, ठीक है? तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आपका रिजल्ट जो है वो 30 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच में आ जाए, क्योंकि आपकी संख्या कम है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी अभी थोड़ी कम है, ये भी मानकर चलिए, क्योंकि आयोग के पास अन्य 4 भर्तियां भी हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? आपको सिर्फ इसलिए वरीयता मिल सकती है क्योंकि आपकी सिर्फ महिला भर्ती है। सरकार अपना नाम अच्छा करना चाहे तो मीडिया में नाम कमाने के लिए ऐसा कर सकती है कि आपकी भर्ती को वरीयता दे दी जाए। तो इसके लिए आप प्रयास करते रहिए, लेकिन अगर अभी रिजल्ट नहीं आता है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है कि भर्ती का क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। आपके पास मौका है, अन्य भर्तियों के बारे में पढ़िए और पूरा तैयारी करिए अच्छे से। जब तक इसका सिलेक्शन पक्का नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता।
सकता है। ठीक है, बीएससी वालों के साथ क्या होगा और 2 वर्ष वालों के साथ क्या होगा, 3 वर्ष वालों के साथ क्या होगा, ये सारी चीजें अपवाद है। ठीक है, अभी कोई भी जानकारी स्पष्ट आयोग ने इन सब बारे में नहीं बताई है और आयोग पूरी कोशिश करेगा कि जो भर्ती की नियमावली है उसके अनुसार ही भर्ती पूरी हो, ताकि कोई बच्चा कोर्ट में जाकर भर्ती न लटकवा पाए। अगर भर्ती नियमों के अनुसार हुई है तो फिर कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा और आपकी भर्ती बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ एक सिनारियो बताया है, एक संभावना बताई है, अगर ये होता है तो क्या कट ऑफ हो सकती है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके बताइएगा। मेरे लिए आप सभी एक जैसे हैं, चाहे बीएससी वाले हो, चाहे 2 वर्ष वाले हो, चाहे 3 वर्ष वाले हो। ठीक है, तो आपसे ना तो किसी से नफरत है मेरी, ना ही किसी से लगाव है ज्यादा। सबका सिलेक्शन हो, मैं तो यही चाहूंगा, और आप में से जिसका भी सिलेक्शन होगा वो काबिल होगा, उसने मेहनत की होगी, तो उसका परिणाम उसके पक्ष में जरूर आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।